एयर मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से भारत की खुफिया एजेंसीज ने एजाज मलाह को टास्क देकर पाकिस्तान भेजा, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन मछेरों को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये भारत अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा, चाहता क्या है? क्योंकि एक तरफ बिहार के इलेक्शन भी करीब हैं और मुख्तलिफ किस्म की बयानबाजी भी भारत की फौजी क़यादत की जानिब से बोली जाती है। किस तरह से देख रहे हैं आप इन तमाम तर चीज़ों को? बनिए को एक तो वैसे ही नहीं उसके ऊपर एतबार करना चाहिए। वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। अगर वो मोदी ब्रांड का बनिया होगा तो फिर वो गिरे हुए लेवल की तो कोई इंतहा ही नहीं है। वो इंसानी हमदर्दी की जेड है उसकी आड़ में। दूसरे तरीकों से आप देखिए, कुलभूषण जो था उसके जब हमने उसको पकड़ा हमारी एजेंसीज ने, तो उसके पास से कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स उससे मिले और मुसलमानों वाला नाम था, उसके हिसाब से उसने बनाया हुआ था। तो ये तो जो भी पकड़ गया हमारी कामयाबी है, क्योंकि हमारी एजेंसी इन चीज़ों पे नजर रख रही हैं। और ये बहुत छोटे हथकंडे हैं, लेकिन अभी जो आप बात कर रहे थे मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि जो उनको हजीमत उठाना पड़ी है मार्का हक में, मुदन मखसूस में या उनके ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद से उनको समझ नहीं आ रही और वो हर तरह की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल से लेके एक छोटे कारिंदे के लेवल तक, एक मछेरे के लेवल तक उनकी कोशिश है कि वो किसी ना किसी तरह से अब ऐसा कुछ कर सके कि इलेक्शन से पहले इनको कुछ ना कुछ फेस सेविंग मिल जाए। तो लेकिन मुझे उम्मीद है, यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी एजेंसीज और हमारी फोर्सेस ऐसी कोई कोशिश जो होगी उसको नाकाम बनाती रहेंगी। अच्छा साजिद साहब, अब तो मुख्तलिफ जो कॉल्स हैं उसकी वो भी ऑडियो कॉल्स भी सामने आई हैं, वो वुज़रा की तरफ से मीडिया को सुनवाएं भी दी गई हैं, तो उससे सारी चीज़ें तो जाहिर होती हैं। और जो आप क्या समझते हैं कि ये जो उसको टास्क दिया गया था ख़ास तौर पे पाकिस्तान से मुख्तलिफ सामान मंगवाने का और यहाँ से फ़ौजी इदारों की वर्दियाँ मंगवाने और फिर पुराने नोट मंगवाने और ये जो सारी चीज़ें, तो क्या ये मुख्तलिफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इस्तेमाल की ये चीज़ें मंगवाई जाती थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए, ताकि कल को वो मीडिया को दिखा देंगे, ये देखिए ये शख्स है, पकड़ा है, ये वर्दी है इसकी, ये इसके पास से पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। ये तो बहुत पुराने तरीके हैं। ये मकबूज अपने जो मकबूजा कश्मीर है, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें इस तरह की हरकतें पहले भी करते रहे। तो ये छोटे छोटे पॉन्स होते हैं बदकिस्मती से जो इस तरह के ये काम इनके लिए करते हैं। और ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये फॉल्स फ्लैग के लिए करेंगे। कोई एक आप देखें, पहले भी हमें बहुत से रिटायर्ड लोगों को कॉशन करना पड़ा था। आपको याद होगा एक इदारे के रिटायर्ड ऑफिसर थे, उनको जॉब के बहाने यहाँ से नेपाल बुलवाया गया और नेपाल से उनको उठा के वो रॉ के कनेक्शंस मिले हमें उनके साथ। तो ये बिल्कुल ऐसी हरकतें हैं कि कल को एक तो ये बार्गेनिंग कर सकें। वो केस था जहां पे वो कुलभूषण के लिए बार्गेनिंग करना चाहते थे। और ये जो चीजें हैं इसमें सिर्फ ये कि एक ड्रामा जो है उसके लिए, जैसे ड्रामे से पहले नहीं तैयारी करते, पूरी किट मंगवाई जाती है, चीजें मंगवाई जाती हैं, ड्रेसेस मंगवाई जाती हैं, विगे मंगवाई जाती हैं। तो ये ऐसे ही करने के लिए तो बहुत बचकाना सी चीज है। लेकिन क्या किया जाए कि सोशल मीडिया पे जब भी कोई ऐसा झूठ डाला जाए तो इनिशियली उसको फैलाया जाता है और लोग उसको मानने का तकरीबन मान भी लेते हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था इंडियन मीडिया की, उसकी सोशल मीडिया की, जिसमें उन्होंने हमारे एक बेस के ऊपर कोई सैकड़ों क्या हजारों अमेरिकी फौजी दिखा दिए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके न्यूक्लियर असासे हैं। और मैं हैरान था कि उसको हजारों व्यूज मिले हुए थे। और लेकिन ये शुक्र है कि वो सारे इंडियन से मिले थे और वो उसको अपनी बड़ी कामयाबी समझ रहे थे कि यहाँ पे उन्होंने एक्सपोज किया है पाकिस्तान को। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि ये कोई ना कोई छोटा मोटा ड्रामा करने के लिए इस तरह की चीजें मंगवाते हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि भारतीय मीडिया ने दावा किया कि चीन ने तिब्बत में लहानसे एयरबेस पर 36 फाइटर्स जो तैयारे हैं उनके नए शेल्टर्स तमीर किए हैं, जहाँ पे J-16, J-11 और J-20 लड़ाका तैयारे रखे जा सकते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे फ्यूल स्टोरेज, रडार स्टेशन और कमांड कंट्रोल ब्लॉक भी कायम किया गया। तो ये बेस कायम करने के पीछे चीन की क्या मंसूबाबंदी हो सकती है? देखिए, आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले उस रीजन में ऑक्साइड चेन और उस रीजन में भारत ने कोई कोशिश की थी दरअंदाजी की, जिसको इंतहाई सख्ती से जो है बड़ी कुचल दिया गया चाइनीज की तरफ से। और फिर इनकी बड़ी रोते हुए इनकी तस्वीरें भी इनकी फौजियों की आई थी। तो आई थिंक चाइना जो इस रीजन को, मेरी जाती राय है कि ऑक्साइड चीन यहाँ से लेके
तिब्बत तक ऑल द वे, आपने भी शायद न्यूज में पढ़ा होगा, बिल्कुल सही है, वो लेटेस्ट कनेक्शन रेल का बना रहे हैं जिसके ऊपर ये पूरे इंडियन बॉर्डर के साथ जो है इनको ऑब्जर्व कर सकेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि अमेरिका के या वेस्ट के पास आज भी चाइना को कंटेन करने के लिए, अगर इस रीजन में जिसको हम इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं, अगर कोई उनका साथी है या हो सकता है, वो भारत है। तो चाइना इज वेरी स्मार्ट, वो लेकिन चाइना ने बड़ा भी आगे है। लेकिन इसी के साथ जो है एक और सवाल है साजिद हबीब साहब, कि अब तो जो वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी है उन्होंने भी धमकी दे दी है पाकिस्तान को भी और चीन को भी कि उनकी पूरी नजरें हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि उनकी ये धमकियां जो है चीन उस पर खामोश बैठा रहेगा? इसीलिए कहते हैं कि कम पीनी चाहिए, जब ये ज्यादा पी लेते हैं तो फिर ये धमकियां इसी तरह की देखते हैं। देखिए, आपने चाइना के वो उनके स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े उनके एनालिस्ट हैं विक्टर गाओ, ये चाइना की लेटेस्ट परेड के बाद आपने शायद देखा, आपकी नजर से गुजरा हो मिस्टर विक्टर गाओ का वो पैगाम जो उसने वेपन 61 वो वेपन है जो चाइना ने डेवलप किया है, जिसमें एक मार्क 7 मार्क 6 मिसाइल के अंदर 60 वॉरहेड न्यूक्लियर और एक जो है वो हाइड्रोजन बम वो उसके अंदर फिट होता है, और वो हाइपरसोनिक स्पीड से ऊपर जाके नीचे आता है, और पूरे ग्लोब पे एक मिसाइल से 61 टारगेट्स को बगैर इंटरसेप्शन के हिट किया जा सकता है। इसके ऊपर अमेरिका ने कोई इसको डिनाई नहीं किया। विक्टर गाओ इनका ऑफिशियल आदमी है जी, ऐसे। तो भाई ये मैं तो कहूंगा चाइना के मुकाबले में क्या पिद्दी का शोरबा, चाइना के जो कैरियर किलर मिसाइल हैं। अभी मेरा ख्याल है इनकी एक रिसेंट एक डील हुई है इजराइल के साथ, जिसमें इनकी नेवी के लिए कुछ बराक 8 मिसाइल्स हैं, उनके पहले से 4 शिप्स के ऊपर लगे हुए हैं, और बाकियों के लिए अब इनको पैसे मिले हैं, तो उसने कहा चलो लगे हाथ, इस तरह की एक धमकी दे दी जाए। सर, ये 3.6 बिलियन डॉलर की डील हुई है इंडिया और इसराइल की मिसाइल की, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी, ये ओवरऑल पैकेज है, उसमें से तकरीबन ये जो है ये कोई 908 मिलियन की इनकी एयरफोर्स की डील हुई है इजराइल के साथ। जो अमेरिका के साथ वो अलग है, जो ऑलरेडी इनकी जो चल रही है इनके साथ इजराइल के साथ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो ओवरऑल पैकेज है जिसमें नेवी के लिए बराक 8 मिसाइल है, ये इनको आप कह सकते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इनकी बड़ी अच्छी रेंज है, ये 500 मीटर पे भी टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। लेकिन चाइना के पास जो देखे ना, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, चाइना का मुकाबला अमेरिका से है, किसी और से नहीं है। बिल्कुल। अमेरिका के पास 11 से 12 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो चाइना ने क्या किया है, वेरी स्मार्टली उन्होंने 1 या 2 कैरियर बनाए जो अपने वो इर्द गिर्द के जो सी को देखने के लिए, ताइवान स्ट्रेट को देखने के लिए रखे हुए हैं। उनका कैरियर कभी भी इंडिया में हमारी साइड पे या पैसिफिक में नहीं जाएगा, उनकी वो है ही नहीं। उन्होंने उसकी बजाय कैरियर किलर मिसाइल बनाया है, विच इज अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी कैरियर ऑफ द अमेरिकन नेवी। तो ये भारत की ये जो गीदड़ भपकी है, आई थिंक भारत को इतनी मार जो मार का हक में पाकिस्तान से पड़ी है, पाकिस्तान को तो फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान की तैयारी भी मुकम्मल है। और सर, अब भारत की जानिब से धमकियां तो दी जाती हैं। अब पाकिस्तान के जो मामला अफगानिस्तान के साथ आपने पिछले दिनों देखे, मुज़ाकरात चल रहे थे और अफगानिस्तान को इस्तेमाल करता रहा है भारत दहशतगर्दी के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। अब भारत ने तालिबान को चित्राल से निकलने वाले दरिया पर डैम बनाने के हवाले से कहा है कि हम मदद करेंगे, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या, क्योंकि कुछ रोज पहले अफगानिस्तान ने ऐलान भी किया था कि हम इस पर डैम बनाएंगे, तो क्या अफगानिस्तान भी भारत की हिमा पर यह ऐलान कर रहा था और अब वहां से मदद भी लेने की तैयारी शुरू हो गई? मैं समझता हूं कि जब से मुल्ला मुत्तकी वहां पे इंडिया गया, उसके बाद से ये सारे बयान इनके आने शुरू हुए हैं। और अभी जो बीच में इन्होंने पॉज लिया है जंगबंदी का यहाँ पे, इसमें भी इनके कांटेक्ट उनके साथ रहे हैं। और ये बिल्कुल, मैं तो एक बड़ा इंडिया टुडे का देख रहा था कि पाकिस्तान की जो है वो टैप इंडिया के बाद जो है वो अफगानिस्तान भी बंद करने लगा है। देखिए, अपने एरिया में उनका डैम बनाना उनका हक है, और ये इंडिया ने भी देख लिया कि पानी जब आता है, सरप्लस आता है, फ्लडिंग होती है, क्लाउड बस्ट होते हैं, ना वो रोक सकते हैं ना अफगानी रोक सकेंगे। तो उनके पास, अगर आपको याद हो कि 2016 में हेरात में ऑलरेडी इंडिया ने उनके एक फ्रेंडशिप डैम बनाया है,
गालिबान सालमा उसका नाम है, 2016 में कंप्लीट हुआ। उनका हक है, लेकिन आई थिंक अफगानियों को समझ जाना चाहिए कि हमारे साथ बनाए बगैर वो पानी कितना रोकेंगे, हम इनकी ट्रेड रोक देंगे तो क्या कर लेंगे ये लोग। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इनको इंडिया के बेहेस्ट के ऊपर इंडिया वाले इनको भड़का रहे हैं ताकि हमें दोनों तरफ से स्क्वीज किया जा सके। लेकिन मेरे ख्याल में कि इसमें सेंस प्रिवेल करेगी। वो जिस डैम की आप बात कर रही हैं उसमें चाइना ने भी इंटरेस्ट शो किया है, और चाइना इसलिए इंटरेस्ट शो कर रहा है मेरे नजदीक कि चाइना यहाँ पे इंडिया के थ्रू अमेरिकन इन्फ्लुएंस को नहीं एंटर होने देना चाहता। चाइना ने उसको बीआरआई में भी शामिल करने की, सीपैक पे शामिल करने की ऑफर की है, और होपफुली मेरे नजदीक कहीं ना कहीं सेंस प्रिवेल करेगी और अफगानियों को समझ आ जानी चाहिए कि ना वो मिलिटरीली लड़ सकते हैं, ना वो ट्रेड वॉर में हमसे लड़ सकते हैं। हम उनसे कुछ नहीं मंगवाते, वो हमसे हमारे जरिए बहुत कुछ मंगवाते हैं। अच्छा लेकिन ये बिल्कुल सही है आपकी बात कि ये इंडिया के कहने पे हो रहा है।